नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। और ये 5th लेक्चर है डेडलॉक प्रॉब्लम में। और हमने जो है लास्ट लेक्चर में डेडलॉक डिटेक्शन का ओवरव्यू डिस्कस किया था, और डेडलॉक डिटेक्शन के जो है वो हमने मेथड्स और एल्गोरिथम वो हमने डिस्कस किया था। और आज के टॉपिक में हम डेडलॉक एल्गोरिथम का जो डिटेक्शन एल्गोरिथम का यूज़ है वो डिस्कस करेंगे, और रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक। तो अगर डेडलॉक आ जाता है तो उसकी रिकवरी कैसे की जाती है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी में ये होता है कि अगर हम सिस्टम को अलाउ करते हैं कि सिस्टम डेडलॉक में चले जाए, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमको वहां पे रिकवरी कैसे करनी है। तो ये जो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो होता है उसको कब रन किया जाना है, कितनी बार रन किया जाना है, वह ये नीचे जो दो रीजन दिए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। व्हेन एंड हाउ ऑफन वी इन्वोक डिपेंड्स ऑन, कब कब हमें इन्वोक करना होता है, किन परिस्थितियों में इन्वोक करना होता है, और कितनी बार हमें डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को चलाना होता है। वह डिपेंड करता है कि जो सिस्टम हम रन कर रहे हैं उस सिस्टम में डेडलॉक जो है वो कितनी बार कितना फ्रिक्वेंटली वो डेडलॉक ऑकर हो रहा है। तो उसी के बेस पे हम यह डिसाइड करते हैं कि डेडलॉक एल्गोरिथम हमको कितनी बार चलाना होता है, और हाउ मैनी प्रोसेस विल नीड टू बी रोल बैक। और डेडलॉक एल्गोरिथम हम चलाते हैं तो यह यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं हम कि कितने जो प्रोसेस है उसको हमको रोल बैक किया जाना है, ताकि सिस्टम जो है डेडलॉक से बाहर आ सके। तो यहाँ पर यह प्रयास किया जाता है कि जो प्रोसेस डेडलॉक पर हो उन प्रोसेस को रोल बैक किया जाता है। तो किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में जो रोल बैक जो किया जाता है वह उस स्टेट तक रोल बैक किया जाता है जिसे सेफ स्टेट कहा जाता है। मतलब वो स्टेट जिसके बाद से ही डेडलॉक आना शुरू हुआ था। तो लेकिन यह जो प्रोसेस होता है सेफ स्टेट फाइंड आउट करने का किसी प्रोसेस के लिए, इसमें हमें बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है रनिंग प्रोसेस के लिए स्टोर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी टफ होता है। तो उसका एक दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है कि जो प्रोसेस के कारण डेडलॉक ऑकर हो रहा है तो उस प्रोसेस को पूरा का पूरा ही रोल बैक कर दिया जाता है, और उसको बाद में फिर से रीस्टार्ट किया जाता है। लेकिन ये जो तरीका होता है उसमें जो प्रोसेस काफ़ी सारा जो अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है वो जो है पूरा वेस्ट चला जाता है। इसी के लिए यह प्रयास किया जाता है कि सिस्टम जो प्रोसेस है उसको उसके सेफ स्टेट से ही सेफ स्टेट तक ही उसको रोल बैक किया जाए। और यहाँ पर डेडलॉक ये जो एल्गोरिथम होता है उसको कितनी बार रन किया जाना है, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है कि एक तो हम इसको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम जो है चेक करें, मतलब 1 घंटे के बाद जो है हम ये डेडलॉक जो है डिटेक्शन एल्गोरिथम रन करें, है ना। और या दूसरा कि जब भी हम किसी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं तो उसके पहले या बाद उसके पहले ही हम ये डेडलॉक एल्गोरिथम चला दें, ताकि सिस्टम डेडलॉक में एंटर ही ना करे, है ना। तो इसमें जब भी डेडलॉक एल्गोरिथम चलाया जाता है तो वो सिस्टम के लिए एक ओवरहेड होता है। डेडलॉक एल्गोरिथम जो चलाया जाता है वो सिस्टम के लिए एक ओवरहेड होता है, और क्योंकि उस समय और कोई दूसरा टास्क जो है सिस्टम द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता, तो यहाँ पर हम एक टाइम पीरियड के बाद ही इसे रन करते हैं, तो वही ज़्यादा सही होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक। तो ये दो तरीका होता है डेडलॉक से रिकवरी करने का। पहला होता है प्रोसेस टर्मिनेशन और दूसरा होता है रिसोर्स प्रीएम्पशन। तो दो तरीका है, पहला प्रोसेस टर्मिनेशन और दूसरा है रिसोर्स प्रीएम्पशन। तो प्रोसेस टर्मिनेशन में क्या होता है,
पहला इसमें भी दो तरीके से करते हैं। पहला ये कि अबॉर्ट ऑल डेडलॉक प्रोसेस, तो जितने भी डेडलॉक जो प्रोसेस है जो डेडलॉक स्टेट में है, सारे के सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो सारे के सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। लेकिन ये एक तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है इस पर बहुत जो भी प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व हो सकता है उसमें से कई प्रोसेस अपना 90% जॉब जो है वो कंप्लीट कर चुके हों, और हो सकता है कुछ प्रोसेस को उसके सारे रिसोर्स अवेलेबल हो चुके हो, केवल एक रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा हो। तो इसमें जो है सारे प्रोसेस को एक साथ टर्मिनेट कर देना यह काफ़ी कॉस्टली हो सकता है हमारे लिए, सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है वो गिर सकता है। तो यहाँ पर एक दूसरा जो है सिचुएशन है, दूसरा सॉल्यूशन ये होता है कि अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। दूसरा यह होता है कि एक एक प्रोसेस को यहाँ पर टर्मिनेट किया जाए, और यह प्रोसेस तब तक चलाया जाता है कि जब तक डेडलॉक साइकिल जो है वो एलिमिनेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर यह कैसे डिसाइड किया जाए कि किस प्रोसेस को हमको पहले टर्मिनेट करना है। बहुत सारे प्रोसेस जो है वो डेडलॉक में रहते हैं, तो कौन से प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, तो इसके लिए हमें ये नीचे दिए गए पॉइंट्स जो हैं उसको कंसिडर करना पड़ता है। इन विच ऑर्डर शुड वी चूज टू अबॉर्ट, मतलब किस ऑर्डर में कौन से प्रोसेस को पहले अबॉर्ट करना है। तो इसके लिए ये सारे पॉइंट जो है हमको डिस्कस करने पड़ेंगे। तो पहला है प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। तो हम ये देखेंगे कि जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको हम अबॉर्ट करें। अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है तो हम उसको अबॉर्ट नहीं करेंगे, लोअर प्रायोरिटी जो प्रोसेस है उसको अबॉर्ट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। और दूसरा हम देखेंगे हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन। यहाँ पर दूसरे में यह देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो अपना कितना टास्क कंप्लीट कर चुका है, तो यहाँ पर और कितना और समय उसको लगेगा कंप्लीशन के लिए। तो जो प्रोसेस अपना मैक्सिमम टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे और जस्ट कंप्लीशन के पास होंगे, तो हम ऐसे प्रोसेस को जो है उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। जो प्रोसेस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और जिसके कारण डेडलॉक ऑकर हो रहा है, तो हम उस जो प्रोसेस है उन प्रोसेस को पहले प्रीएम्प्ट करना हमारे लिए सही होगा। रिसोर्सेज टू द प्रोसेस हैज यूज, तो नेक्स्ट है रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज। तो दूसरे में यह देखें कि जो प्रोसेस डेडलॉक में है वो कितने सारे रिसोर्स को ब्लॉक करके रखे हुए हैं, और कितने सारे रिसोर्स और किस किस टाइप के रिसोर्स को ब्लॉक करके रखे हुए हैं। सपोज किसी प्रोसेस ने प्रिंटर को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब ये जो प्रिंटर होता है, जो ये रिसोर्स हाईली यूज होता है हर सारे प्रोसेस के द्वारा, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को वो ज़्यादा रिसोर्सेज को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ऐसे प्रोसेस को पहले प्रीएम्प्ट किया जाएगा। रिसोर्स प्रोसेस नीडेड टू कंप्लीट, और दूसरा ये देखा जाएगा कि जो प्रोसेस जो डेडलॉक स्टेट में है उसको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए कितने और रिसोर्सेज की आवश्यकता है। तो जिस प्रोसेस को कम रिसोर्स की आवश्यकता होगी उनको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, ऐसे प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे जिसको बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है। हाउ मैनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये देखा जाना है कि कितने सारे प्रोसेस को टर्मिनेट करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। इन प्रोग्रेस, इंटरैक्टिव और बैच। इस प्रोसेस, इंटरैक्टिव और बैच, यहाँ पर देखेंगे कोई प्रोसेस इंटरैक्टिव है या बैच प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इंटरैक्टिव प्रोसेस है उसको हम टर्मिनेट ना करें, क्योंकि वो यूज़र से इंटरैक्ट होता है। और दूसरा होता है बैच, तो बैच प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर लें। तो ये सारे जो है अगर जब हम एक एक करके प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं डेडलॉक एलिमिनेशन के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स को हमको यहाँ पर कंसिडर करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसोर्स प्रीएम्पशन। तो ये तो था, पहले हमने देखा
प्रोसेस टर्मिनेशन। अब दूसरा हम देख रहे हैं रिसोर्स प्रीएम्पशन। तो रिसोर्स प्रीएम्पशन में क्या करना है, सेलेक्टिंग अ विक्टिम, मिनिमाइज द कॉस्ट। तो रिसोर्स प्रीएम्पशन में यहाँ पर टू एलिमिनेट डेडलॉक यूजिंग रिसोर्स प्रीएम्पशन वी सक्सेसिवली preempt some resource from the process and give this resource to other process until the deadlock cycle is broken। तो यहाँ पर रिसोर्स प्रीएम्पशन के थ्रू जब डेडलॉक एलिमिनेट करना होता है तो हम प्रोसेसेस से रिसोर्स को सक्सेसिवली प्रीएम्प्ट करते जाते हैं और जो प्रीएम्प्ट किए गए जो रिसोर्सेस हैं उसको दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करते जाते हैं और यह प्रोसेस अपन तब तक करते रहते हैं जब तक कि डेडलॉक साइकिल ब्रेक नहीं हो जाता। तो यहाँ आगे देखते हैं, इफ प्रीएम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी डील विथ डेडलॉक देन 3 इशू नीड टू बी डिस्कस। तो जब प्रीएम्पशन जो है वो डेडलॉक से डील कर रहा होता है तो हमें ये जो 3 जो इशू हैं उसको हमको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। उसमें है सेलेक्टिंग अ विक्टिम, रोल बैक और तीसरा होता है स्टारवेशन। तो सेलेक्टिंग अ विक्टिम में क्या है ये देखते हैं, विच रिसोर्स एंड विच प्रोसेस आर टू बी प्रीएम्प्टेड। तो यहाँ पहले देखा जाना है कि कौन सा रिसोर्स है और वह रिसोर्स किस प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया है जिसको हमको प्रीएम्प्ट करना है। एज इन प्रोसेस टर्मिनेशन वी मस्ट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रीएम्पशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो यहाँ पर जब हम प्रोसेस टर्मिनेशन में हमने ये देखा था कि हमें इस ऑर्डर में प्रीएम्पशन करना होता है जिससे हमारा कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो सके। तो कॉस्ट फैक्टर में इंक्लूड such parameter as number of resource a deadlock process is holding and the amount of time process has the so far consumed during the execution। तो हमें उस प्रोसेस से रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करना होता है जिससे हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके। तो कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो डेडलॉक प्रोसेस है, मतलब वह प्रोसेस जिसके कारण डेडलॉक ऑकर हो रहा है, वह कितने नंबर ऑफ रिसोर्स को वो ब्लॉक करके रखा हुआ है और वो कितने समय से वो सारे रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर वो बहुत लंबे समय से उसको रखा हुआ है रिसोर्सेस को, तो हम उस प्रोसेस को पहले हम यहाँ पर उस प्रोसेस से प्रीएम्पशन पहले किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है तो यहाँ पर हम जो है विक्टिम प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं जो मेन कारण हो यहाँ पर डेडलॉक ऑकर होने का। तो वो प्रोसेस जो बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है और बहुत लंबे समय से ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो उनको हम पहले यहाँ पर एज अ विक्टिम प्रोसेस सेलेक्ट करके उससे रिसोर्स को यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर देंगे। दूसरा आता है रोल बैक। इफ वी प्रीएम्प्ट अ रिसोर्स फ्रॉम अ प्रोसेस व्हाट शुड बी डन विद द प्रोसेस। और यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम किसी प्रोसेस से रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करते हैं तो उसके बाद हमको प्रोसेस के साथ क्या करना है। क्लियरली इट कैन नॉट बी कंटिन्यू विथ इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन। इट इज मिसिंग सम नीडेड रिसोर्स। We must roll back the process to some safe state and restart it from that state। तो यहाँ पर अगर हम किसी प्रोसेस से रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करते हैं तो वह जो प्रोसेस है अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, और नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा तो उसे और कुछ भी रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी। जो उसको रिसोर्स चाहिए वो उसके पास नहीं है, तो हमें वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको एक सेफ स्टेट तक रोल बैक करना होगा और फिर उसको रीस्टार्ट करना होगा। सिंस इन जनरल इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज़ द सेफ स्टेट, इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज टोटल रोल बैक। तो यहाँ पर एक सेफ स्टेट को
प्रोसेस के लिए फाइंड करना डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, तो सिंपल सॉल्यूशन ये होता है कि टोटल प्रोसेस को रोल बैक कर दिया जाए। रोल बैक द प्रोसेस दैट process then restart it, although it is more efficient to roll back the process only as far as necessary to break the deadlock, thus this method requires। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम प्रोसेस को पूरा टोटल रोल बैक करने के बजाय हम प्रोसेस को उसके सेफ स्टेट तक ही रोल बैक करें। लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रोसेस चल रहे होते हैं, रनिंग सिचुएशन में होते हैं, उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको रखने की आवश्यकता होती है। तो ये एक लिटिल बिट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टारवेशन के बारे में। हाउ डू वी एंश्योर दैट स्टारवेशन विल नॉट ऑकर, दैट इज how we can guarantee that resource will not always be preempted from the same process। तो यहाँ पर हमें यह इंश्योर करने की आवश्यकता होती है कि हमेशा ये ना हो कि हम जो प्रियम्पशन जो कर रहे हैं, प्रोसेस का प्रियम्पशन, जो रिसोर्स का प्रियम्पशन हम जो कर रहे हैं वो सेम प्रोसेस से ना हो, क्योंकि अगर सेम प्रोसेस से हम बार बार रिसोर्स का प्रियम्पशन करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो स्टारवेशन में जा सकता है और ये हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली होगा। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि जो प्रोसेस है वह उसे बार बार जो है उसी बार बार पर्टिकुलर प्रोसेस से ही प्रियम्पशन ना हो। इसके लिए हम यह देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको कितनी बार रिसोर्स प्रियम्पशन किया गया है, इसका काउंट इन्फॉर्मेशन हम रख लें, और वो प्रोसेस कितने समय से ब्लॉक्ड स्टेट में रखा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रख के जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया है कि जो डेडलॉक एल्गोरिथम का यूज हमें कैसे करना होता है, कब कब डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को चलाना होता है, और दूसरा हमने देखा कि डेडलॉक अगर ऑकर हो जाता है तो हम जो है रिकवरी कैसे करते हैं। तो वो दो तरीके से होता है, प्रोसेस टर्मिनेशन और दूसरा रिसोर्स प्रियम्पशन। तो ये दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये डेडलॉक का जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।